इथाइलीन ऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। यहाँ कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ इसका उपयोग होता है। 1. चिकित्सा उपकरणों की स्टेलाइजेशन। इथाइलीन ऑक्साइड का उपयोग चिकित्सा उपकरणों को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है। मेडिकल उपकरण वे उपकरण या साधन हैं जिनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि 1. निदान उपकरण जैसे कि थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर आदि। 2. उपचार उपकरण जैसे कि इन्फ्यूजन पंप, वेंटिलेटर आदि। 3. सर्जिकल उपकरण जैसे कि स्केलपेल, फोर्सेप्स आदि। 4. प्रयोगशाला उपकरण जैसे कि माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज आदि। 5. चिकित्सा इमेजिंग उपकरण जैसे कि एक्स-रे, एमआरआई मशीन आदि। 6. पोर्टेबल मेडिकल उपकरण जैसे कि ग्लूकोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर आदि। 7. होम केयर मेडिकल उपकरण जैसे कि व्हीलचेयर, वॉकर आदि। 2. कपड़ों की स्टेलाइजेशन। इसका उपयोग कपड़ों को कीटाणुरहित करने और उन्हें साफ रखने के लिए किया जाता है। 3. भोजन की स्टेलाइजेशन। इथाइलीन ऑक्साइड का उपयोग भोजन को कीटाणुरहित करने और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण एक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे खाद्य पदार्थों को साफ, काटा, पकाया और पैक किया जाता है ताकि वे सुरक्षित और स्वादिष्ट बने रहें। इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों को संरक्षित करना, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें उपभोग के लिए तैयार करना है। 4. फार्मास्यूटिकल्स। इसका उपयोग कुछ दवाओं के उत्पादन में किया जाता है। 5. कॉस्मेटिक्स। इथाइलीन ऑक्साइड का उपयोग कुछ सौंदर्य उत्पादों में किया जाता है, जैसे कि शैम्पू और कंडीशनर। कॉस्मेटिक्स वे उत्पाद हैं जो शरीर के बाहरी हिस्सों को साफ, सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल होते हैं, जैसे कि 1. स्किन केयर उत्पाद जैसे कि क्रीम, लोशन आदि। 2. मेकअप उत्पाद जैसे कि फाउंडेशन, पाउडर, लिपस्टिक आदि। 3. बालों के उत्पाद जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर आदि। 4. नाखूनों के उत्पाद जैसे कि नेल पॉलिश, नेल केयर उत्पाद आदि। 5. दंत स्वास्थ्य उत्पाद जैसे कि टूथपेस्ट, माउथ वॉश आदि। 6. प्लास्टिक और रबर। इसका उपयोग प्लास्टिक और रबर के उत्पादन में किया जाता है। प्लास्टिक और रबर से बनी चीजें बहुत विविध हैं और हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। प्लास्टिक से बनी चीजें। 1. पानी की बोतलें। 2. खिलौने। 3. घरेलू सामान जैसे कि बर्तन, चम्मच आदि। 4. इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि। 5. वाहनों के पुर्जे जैसे कि डैशबोर्ड, सीटें आदि। 6. चिकित्सा उपकरण जैसे कि सर्जिकल उपकरण, टेस्ट ट्यूब आदि। 7. पैकेजिंग सामग्री जैसे कि प्लास्टिक बैग, कंटेनर आदि। रबर से बनी चीजें। 1. टायर। 2. गेंदें। 3. होज। 4. बेल्ट। 5. गास्केट। 6. इंसुलेशन सामग्री। 7. खेल के सामान जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल आदि। 8. चिकित्सा उपकरण जैसे कि दस्ताने, मास्क आदि। 9. घरेलू सामान जैसे कि मैट, दरवाजे के सील आदि। 7. विशेष रासायनिक यौगिकों के उत्पादन में जैसे कि एंटीफ्रीज और क्लीनिंग एजेंट। 8. जैविक खेती में कीटनाशकों और फफूंदनाशकों के रूप में। 9. प्रयोगशाला में जीवाणुओं और वायरस को स्टेलाइज करने के लिए। 10. चिकित्सा अनुसंधान में जीवाणुओं और वायरस को स्टेलाइज करने के लिए। 11. विभिन्न उद्योगों में जैसे कि ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टेलाइजेशन के लिए। उद्योग का अर्थ है किसी भी प्रकार का व्यवसाय, कारखाना या उत्पादन इकाई जो वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करती है। उद्योग के कुछ अन्य अर्थ हैं। व्यवसाय, कारखाना, उत्पादन इकाई, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इथाइलीन ऑक्साइड एक जहरीला और विषाक्त गैस है, इसलिए इसका उपयोग सावधानी से और उचित सुरक्षा उपायों के साथ किया जाना चाहिए। इथाइलीन ऑक्साइड के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। 1. त्वचा और श्लेष्म झिल्ली की जलन। 2. सांस लेने में परेशानी और खांसी। 3. आंखों में जलन और पानी आना। 4. सिर दर्द और चक्कर आना। 5. थकान और कमजोरी। 6. पेट में दर्द और उल्टी। 7. एलर्जी की प्रतिक्रियाएं।
8. कैंसर का खतरा लंबे समय तक संपर्क में रहने पर। इथाइलिन ऑक्साइड के संपर्क में आने से बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि 1. सुरक्षात्मक कपड़े और मास्क पहनना। 2. वेंटिलेशन सुनिश्चित करना। 3. संपर्क में आने के बाद त्वचा और आंखों को धोना। 4. लंबे समय तक संपर्क में नहीं रहना।